दोस्तों, सोचिए क्या हुआ जब एक साधारण गरीब बाप अपने बेटे के साथ एक कार शोरूम में गाड़ी खरीदने पहुंचा। लेकिन शोरूम का मालिक उन्हें यह कहकर बाहर निकाल देता है, तुम जैसे गरीब लोग यहां गाड़ी खरीदने की औकात नहीं रखते। लेकिन तभी बेटा मुस्कुराया और अपनी फटी जेब से एक चेकबुक निकाली। अगले ही पल उसने पूरे शोरूम को खरीद डाला। जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। यह कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की एक गरीब परिवार, माँ बाप और उनका बेटा अर्जुन अपनी गरीबी और तंगी से परिवार को निकालने के लिए दिन रात मेहनत करता था। लेकिन अफसोस, उसके माँ बाप ने कभी उसकी मेहनत को समझा ही नहीं। उनकी नजरों में वो बस एक नालायक, बेकार लड़का था। हर रोज उसे ताने सुनने पड़ते, तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं है, तू हमारे लिए बस एक बोझ है। लेकिन दोस्तों, अर्जुन में कुछ खास था, एक ऐसी चिंगारी जो किसी को नजर नहीं आती थी। वो सब सुनता, चुपचाप सहता, मगर उसकी आंखों में एक सन्नाटा था जो ठान चुका था कुछ कर गुजरने का। अर्जुन की एक बड़ी बहन भी थी, गौरी, उम्र करीब 21 साल, और गांव में इस उम्र की लड़कियों की तो शादी तय मानी जाती है। माँ बाप हमेशा इस चिंता में डूबे रहते, कब गौरी की शादी हो जाएगी। पर मुश्किल ये थी, दहेज का इंतजाम कहां से हो। गौरी समझदार थी, हालात को अच्छी तरह समझती थी। वो खुद माँ बाबूजी से कहती, मेरी शादी की इतनी जल्दी क्यों है, पहले अर्जुन पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, कोई काम पकड़ ले, फिर आराम से कर लेना मेरी शादी। लेकिन गांव का माहौल, वहां जवान लड़की का घर में रहना भी ताना बन जाता था। एक दिन की बात है, अर्जुन अपने पिता शंभू के साथ पास के शहर गया। शंभू के एक पुराने दोस्त ने कहा था, तू आ जाना, मैं थोड़ी मदद कर दूंगा, नई गाड़ी दिलवा दूंगा। और उसी दिन पहली बार अर्जुन के दिल में एक छोटी सी उम्मीद जगी थी। अगर कार आ गई तो गांव में टैक्सी चलाएंगे, कुछ आमदनी होगी, घर की हालत सुधरेगी। बस यही उम्मीद लेकर वो दोनों शहर के एक चमचमाते कार शोरूम में पहुंचे। बाहर खड़ी नई कारें, अंदर ठंडी हवा, शीशों की दीवारें और वो लकदक चमक। गांव से आए शंभू और अर्जुन के लिए ये सब किसी सपने जैसा था। लेकिन जैसे ही उन्होंने शोरूम में कदम रखा, सेल्समैन की नजरें उन पर पड़ीं, और वो नजर जैसे किसी ने तिरस्कार से काट दिया हो। उसने अर्जुन की गंदी चप्पलें देखीं, पसीने से भीगी उसकी कमीज और शंभू के कंधे पर लटका पुराना झोला। फिर वो सेल्समैन हल्के से मुस्कुराया और तंज कसते हुए बोला, देखिए साहब, यहां गाड़ी देखने का कोई चार्ज नहीं है, पर यह जगह आपके लिए नहीं है, बाहर जाओ, सेकंड हैंड कार की दुकानें वहां मिलेंगी। शंभू ने बड़ी विनम्रता से कहा, भैया, एक दोस्त ने भेजा है, उसने कहा था यहां आना। पर सेल्समैन हंसा और तिरस्कार से बोला, अरे भैया, हर कोई यही कहता है, जान पहचान है, पहले खरीदने लायक बनो तब बात करना, यहां टाइम पास करने मत आया करो। उसका लहजा ताना मारने वाला था और आंखों में हिकारत साफ झलक रही थी। अर्जुन खामोश खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला, बस एक तक उस शोरूम को देखता रहा। बाहर निकले तो शंभू की आंखें भर आई थीं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ चुपचाप चल दिए। पर उस दिन अर्जुन के दिल में कुछ टूट गया था, या शायद कुछ बन गया था। रात को जब घर लौटे, मां ने पूछा, गाड़ी मिली? शंभू ने हल्की मुस्कान के साथ झूठ कहा, वो दोस्त नहीं मिला, अगली बार देखेंगे। अर्जुन बिना कुछ बोले चुपचाप अपने कमरे में चला गया, लेट गया और छत से टपकता पानी धीरे धीरे उसके सिर के पास गिरता रहा। लेकिन अर्जुन को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी आंखें भले बंद थीं, मगर उसका मन कहीं और भटक रहा था, किसी और ही दुनिया में। आज उसे पहली बार यह समझ में आया था, गरीबी सिर्फ पेट नहीं काटती, वो आत्मा को भी खा जाती है। और तभी एक और हादसा हुआ, जिसने मानो जलती आग में घी डाल दिया। गौरी की शादी तय हो गई थी, घर अच्छा था, लड़का शहर में प्राइवेट नौकरी करता था। दहेज में मांग थी, एक मोटरसाइकिल और 1 लाख रुपये। शंभू ने जैसे तैसे गांव के साहूकार से ब्याज पर पैसा लिया और मां ने अपने सारे गहने गिरवी रख दिए। शादी का दिन आया, बारात आई, बैंड बाजा बजा, पूरा गांव जमा हो गया। लेकिन जब मंडप तक बात पहुंची, लड़के वालों ने बहाना बना दिया, दहेज के पैसे पूरे नहीं हुए हैं, और वहीं एक झटके में शादी तोड़ दी। हमारे बेटे की इज्जत है, हम भीख नहीं मांग रहे, यह रिश्ता अब नहीं हो सकता। लड़के के पिता की यह बात जैसे पूरे मंडप पर सन्नाटा बनकर छा गई। गौरी की आंखों से आंसू भी नहीं निकले, वो बस पत्थर सी खड़ी रही। मां वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी और शंभू, उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। अर्जुन सब देखता रहा, चुपचाप, कुछ बोल नहीं सका, कुछ कर नहीं सका। गांव वालों की बातें,
अब हवा में उड़ने लगी थीं। बेइज्जती की भी हद होती है। लड़की जवान है, अब कौन करेगा शादी? और घर का लड़का किसी काम का नहीं। उस दिन अर्जुन की आंखें सूखी थीं, पर अंदर कहीं अग्नि जल रही थी। उस रात पहली बार अर्जुन ने खुद से वादा किया, अब सिर्फ एक ही सपना है। पैसा, इतना पैसा कि ये गांव, ये समाज और वो शोरूम वाला, सबको उनकी औकात दिखा दूंगा। शादी टूटने के बाद जैसे सब कुछ बिखर गया था। घर की दीवारें तक उदास हो गई थीं। मां चुपचाप खाट पर लेटी रहती। पिता का इलाज चल रहा था। और गौरी, वो तो जैसे बोलना ही भूल गई थी। ना कुछ खाती, ना कुछ कहती। गांव वालों की बातें हर रोज कानों में पड़ती थीं, पर वो बस छत को निहारती रहती थी, खाली निगाहों से। और अर्जुन, अब वो पहले वाला अर्जुन नहीं रहा था। अब उसकी आंखों में सन्नाटा नहीं, आग थी, लावा था और एक जिद थी। गांव वाले सोचते थे ये भी टूट जाएगा, पर अर्जुन अंदर से और भी मजबूत हो गया था। अब वो ना ज्यादा बोलता था, ना किसी से नजर मिलाता था। दिन में मेहनत करता और रात में पढ़ाई करता। मोबाइल में नेट तक नहीं था, तो वो रोज गांव से 4 किलोमीटर दूर पैदल चलता। एक पेड़ के नीचे बैठता, मोबाइल को हवा में घुमाता। कभी नेटवर्क पकड़ने की कोशिश करता, तो कभी किसी दोस्त से हॉटस्पॉट मांगता, क्योंकि उसे अब सिर्फ चलना नहीं था, उसे उड़ना था। और एक दिन उसे समझ में आ गया, अगर मैं बस नौकरी करूंगा तो जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं उखाड़ पाऊंगा। मुझे ऐसा कुछ करना होगा कि पैसा मेरे लिए कागज की तरह हो जाए। और कागज की तरह पैसा छापने का बस एक ही रास्ता था, शेयर मार्केट। उसी दिन अर्जुन ने ठान लिया, अब नौकरी नहीं, अब बड़ा खेल खेलना है। अब उसका सपना था शेयर मार्केट का बादशाह बनना। उसे अब समझ आ गया था कि अगर वक्त रहते दिमाग और जानकारी से खेला जाए तो पैसा बस कागज का एक खेल है। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। एक रात जब पूरा घर सो चुका था, अर्जुन छत पर अकेला बैठा था। चांदनी रात थी, लेकिन उसका चेहरा किसी तूफान की तरह सख्त और ठहरा हुआ। उसके हाथ में एक पुराना रजिस्टर था, जिसमें उसने अब तक सीखी हर चीज लिख रखी थी। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट सेलिंग, हर टॉपिक जैसे उसकी हथेली पर था। सुबह होते ही अर्जुन ने एक फैसला ले लिया, अब गांव छोड़ना होगा। अब उड़ान भरने का वक्त आ गया है। पिता की तबीयत थोड़ी संभल चुकी थी। मां धीरे धीरे फिर से घर के काम में लगने लगी थीं। और गौरी, वो भी अब कभी कभी मुस्कुरा देती थी, जैसे टूटे हुए घर में फिर से रोशनी लौटने लगी थी। अर्जुन ने मां से कहा, अम्मा, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं, पढ़ाई के लिए, पर वादा करता हूं जब लौटूंगा तो सब कुछ बदल चुका होगा। मां ने उसकी आंखों में देखा और बस इतना कहा, बेटा, तू जो भी कर, मेरी बस एक ही दुआ है, तू टूटना मत। अर्जुन शहर पहुंचा। एक सस्ता सा कमरा लिया, जहां दीवारों में सीलन थी, एक भी खिड़की नहीं थी। लेकिन वहीं उसी छोटे से कमरे में उसने अपना सबसे बड़ा सपना बो दिया। दिन में वो इंटरनेट कैफे जाता, घंटों वहां बैठा रहता। यूट्यूब, ब्लॉग्स, न्यूज आर्टिकल्स, ट्रेडिंग ग्राफ्स, जो भी मिल जाता वो पढ़ता, समझता, खुद में उतारता। कई बार भूखा रह जाता। पैसे नहीं होते थे खाना खाने के, पर उसे फर्क नहीं पड़ता था। एक बार तो भूख के मारे अर्जुन बेहोश होकर गिर पड़ा। जब आंख खुली तो खुद को अस्पताल में पाया। डॉक्टर ने कहा, तुम्हें अब आराम की जरूरत है। लेकिन अर्जुन के लिए आराम अब एक फिजूल बात थी। उसे सिर्फ एक चीज चाहिए थी, रिजल्ट। एक दिन एक वीडियो में उसने सुना, शेयर मार्केट में अगर समझ और संयम से खेलो तो पैसा ऐसे आता है जैसे छपाई हो रही हो, पर अगर लालच से खेलो तो सब कुछ मिट्टी हो जाता है। उसने इस एक बात को दिल में उतार लिया। अब वो दिन रात डेमो ट्रेडिंग करता था, बिना असली पैसे लगाए मार्केट की चालें पढ़ता, समझता, हर उतार चढ़ाव को महसूस करता। कुछ महीनों बाद उसने गांव के एक पुराने जान पहचान वाले से 5,000 रुपये उधार लिए और कहा, भैया, एक कोर्स करना है। उस पैसे से उसने अपना पहला छोटा सा रियल ट्रेड किया और यहीं से असली खेल शुरू हुआ। जब पहली बार मुनाफा हुआ, वो हंसा नहीं, बस आंखें बंद करके आसमान की तरफ देखा, जैसे किसी को दिल से शुक्रिया कह रहा हो। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। वो हर ट्रेंड को पकड़ना सीख चुका था। उसे अब पता था कब कौन सा स्टॉक चढ़ेगा, कब गिरेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अर्जुन आज भी वही था। पहले दिन जैसी भूख, पहले दिन जैसा जुनून, हर ट्रेड में झोंक देता था खुद को। कई बार घाटा भी हुआ, पर अर्जुन ने कभी हार नहीं मानी।
जब उसका खाता पहली बार 1 लाख रुपए पार हुआ तो उसने मां को कॉल किया। अम्मा, अब चिंता मत करना, अब घर की हालत बदलेगी। मगर मां को तब भी नहीं पता था कि अर्जुन असल में क्या कर रहा है। उन्होंने बस इतना कहा, खुश रह बेटा, ये जानकर ही सुकून है। कुछ ही महीनों में अर्जुन लाखों में खेलने लगा। उसने एक फंड शुरू किया जिसमें अपने कुछ पुराने दोस्तों को भी जोड़ा, उन्हें पैसे कमाने के तरीके सिखाए, हर कदम पर उनकी मदद की, लेकिन खुद को अब भी छुपा कर रखा। उसे अब भी याद थी वो शोरूम वाला, वो घिनौनी हंसी, वो तिरस्कार भरी नजरें, हर पल उसकी रग रग में बसी थीं। और फिर एक दिन अर्जुन ने फैसला किया, अब खुद को बदलने का वक्त आ गया है। उसने कुछ अच्छे कपड़े खरीदे, बाल ठीक करवाए और एक नई कार बुक की कैश पेमेंट पर। लेकिन कार की डिलीवरी के लिए उसने वही शोरूम चुना जहां कभी उसे और उसके पिता को बेइज्जत किया गया था। वो कार खरीदने नहीं, बदला लेने गया था। जैसे ही शोरूम में दाखिल हुआ, वहीं पुराना मैनेजर काउंटर पर खड़ा था। अर्जुन को नहीं पहचान पाया, लेकिन उसकी नजरें अब भी वहीं थीं, घमंड से भरी, तिरस्कार से लबरेज। जी, क्या चाहिए आपको? उसने पूछा। अर्जुन बस हल्के से मुस्कुराया। वो गाड़ी देख रहे हैं आप, वो चाहिए। मैनेजर ने ठंडी हंसी के साथ कहा, यह गाड़ी काफी महंगी है, क्या आप पेमेंट करने की स्थिति में हैं? अर्जुन ने चुपचाप एक फाइल टेबल पर रख दी। अंदर थे बैंक स्टेटमेंट्स, डीमैट अकाउंट की कॉपी और उसके फंड के डॉक्यूमेंट्स। मैनेजर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने घबराकर पूछा, आप अर्जुन सिंह हैं? अर्जुन ने शांत स्वर में जवाब दिया, हां, और आज मैं ये गाड़ी नहीं, पूरा शोरूम खरीदने आया हूं। शोरूम का माहौल एकदम सन्न हो गया था। चारों तरफ खामोशी छा गई। अर्जुन की आंखों में अब कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक ठंडा, अडोल आत्मविश्वास। मैनेजर, जो कभी उसके पिता को भगा चुका था, अब कांपते हाथों से पन्ने पलट रहा था। हर पन्ने पर करोड़ों की जानकारी थी, बैंक बैलेंस, प्रॉफिट ग्राफ्स, निवेश के आंकड़े, वो सब कुछ जो किसी इंसान को आम से खास बना देता है। आप मजाक तो नहीं कर रहे ना सर? मैनेजर ने डरते हुए पूछा। अर्जुन हल्के से हंसा। मजाक तो उस दिन आपने किया था जब मेरे बाबा के पैरों के नीचे से कुर्सी खींच ली थी, जब आपने कहा था ये शोरूम गरीबों के लिए नहीं है, और आज मैं वही कुर्सी खींचने आया हूं, लेकिन कागज से। इतना कहकर अर्जुन ने अपने पीए को अंदर बुलाया, जो बाहर ही खड़ा था। इनसे बात कीजिए, फाइनल रेट तैयार करवा लीजिए, मुझे आज ही रजिस्ट्री करानी है। शोरूम के बाहर एक चमचमाती नई कार खड़ी थी, उसी मॉडल की जिसे देखकर उस दिन अर्जुन और उसके पिता चुपचाप लौट गए थे। आज वही गाड़ी अर्जुन के नाम थी, और कुछ ही घंटों में पूरा शोरूम भी। मैनेजर ने गले में अटकती हुई आवाज से कहा, सर, उस दिन मैं आपको पहचान नहीं पाया था, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। अर्जुन ने शांत लहजे में जवाब दिया, गलतियां इंसान करता है, लेकिन कुछ गलतियां इंसान को इंसान नहीं रहने देती। शोरूम से निकलते वक्त अर्जुन एक पल के लिए रुका, उस दरवाजे की ओर देखा जहां से कभी उसे और पिता को बाहर निकाल दिया गया था। आज वो उसी दरवाजे से मालिक बनकर निकल रहा था। गाड़ी में बैठा फोन उठाया, मां को कॉल किया। अम्मा, एक बात पूछूं? हाँ बेटा, अगर मैं कहूं कि अब वो शोरूम मेरा है जिसमें हमें घुसने नहीं दिया गया था, अगर मैं कहूं कि अब वही शोरूम मेरा है, तो क्या यकीन करोगी अम्मा? मां चुप हो गईं। फिर कुछ पल बाद धीरे से आवाज आई, बेटा, अब तू जो भी कहेगा मैं आंख बंद करके मान लूंगी। तू जो हमारे लिए कर रहा है उसे भगवान देख रहा है। अर्जुन की आंखें भीग गईं, पर आंसुओं को बाहर नहीं आने दिया। अब वो वक्त नहीं था रोने का, अब वो वक्त था उड़ान का। गांव वापस लौटना था, लेकिन इस बार बिना छुपाए, बिना झुके। रास्ते में कुछ पुरानी गलियां मिलीं, वहीं पगडंडी, वहीं पीपल का पेड़, सब कुछ वैसा ही था, बस अर्जुन अब वैसा नहीं था। गांव पहुंचा तो सूरज डूब रहा था। पीले नारंगी आसमान में धूल उड़ रही थी, बच्चों की हंसी गलियों में गूंज रही थी। अर्जुन गांव पहुंचा तो लोग पहले तो पहचान ही नहीं पाए, फिर धीरे धीरे खबर पूरे गांव में फैल गई। अर्जुन लौट आया है, वो जो शहर गया था अब करोड़पति बनकर लौटा है। शोरूम खरीद लिया है, पूरी गाड़ी कंपनी का डीलर बन गया है। जिन गलियों में लोग उसे देखकर मुंह फेर लेते थे, अब सामने आकर मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन बेटा, बड़ा आदमी बन गया तू। अरे तुम्हारी तो किस्मत ही पलट गई। हम तो पहले ही कह रहे थे ये लड़का एक दिन कुछ करके दिखाएगा। अर्जुन बस
चुपचाप मुस्कुराता रहा, नाराज किसी से नहीं था। उसे अब समझ आ चुका था, दुनिया सिर्फ नतीजे देखती है, इरादे नहीं। घर पहुंचा तो मां दहलीज पर बैठी थी। जैसे ही अर्जुन सामने आया, मां ने देखा और कुछ पल तक बस देखती ही रही। बेटा तू? हाँ अम्मा, मैं ही हूं। मां ने उसे कसकर गले लगा लिया। इतने सालों का सब्र आंसुओं में बह गया। तभी गौरी दौड़ती हुई आई। भैया आप आ गए? सच में आप? अर्जुन ने उसका माथा चूमा। अब कभी दूर नहीं जाऊंगा, और अब किसी की शादी दहेज के बिना भी होगी, समझी? गौरी हंस दी, लेकिन उसकी आंखें बोल रही थीं। मुझे अपने भाई पर गर्व है। पिता अब भी बीमार थे, लेकिन अर्जुन ने उन्हें तुरंत शहर के सबसे अच्छे प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करवाया। डॉक्टर से सिर्फ एक बात कही, इनका इलाज वैसे कीजिए जैसे आप भगवान का इलाज कर रहे हों, क्योंकि ये मेरे भगवान हैं। इनकी सेवा में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। कुछ हफ्तों में इलाज शुरू हो गया। घर में पहली बार सफेदी हुई, छत की मरम्मत हुई, नया कूलर, नया घर। गांव के लोग अब अर्जुन को इज्जत से देखने लगे थे। लेकिन अर्जुन को इज्जत चाहिए भी नहीं थी। उसे सिर्फ एक चीज चाहिए थी, अपने परिवार की मुस्कान। और वो मुस्कान अब धीरे धीरे लौट रही थी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अर्जुन को सब याद था, जब गौरी की शादी टूटी थी, जब गांव की पंचायत में लोगों ने उसकी बहन के चरित्र और घर की हैसियत पर सवाल खड़े किए थे, जब उसकी मां चुपचाप सब सुनती रही थी और पिता की आंखों में नम थी, लेकिन कुछ कह नहीं पाए थे। दिल में बहुत कुछ था, पर जुबान तक नहीं आ रहा था, क्योंकि अभी भी एक अधूरी लड़ाई बाकी थी। वो दूल्हा जिसने बारात लौटा दी थी, वो पंचायत जहां उनके इज्जत के टुकड़े किए गए थे, वो लोग जिन्होंने उसकी मां की आंखों से खामोश आंसू बहा दिए थे। एक दिन अर्जुन ने पिता से कहा, बाबा अगर आप कहें तो इस बार गौरी की शादी मैं तय करूंगा, लेकिन शर्तें हमारी होंगी। पिता ने पूछा, बेटा अब कौन हां करेगा? अर्जुन मुस्कुराया, अब हां करने वालों की लाइन लगेगी बाबा, लेकिन हमें अपने जैसे लोग चाहिए जो दहेज न मांगे, इज्जत दे और गौरी को जिंदगी भर का साथी बना सके। कुछ ही हफ्तों में गौरी की शादी तय हो गई। एक शिक्षक से, जो खुद एक सीधे सादे गरीब परिवार से था, लेकिन सोच से बड़ा था। ना कोई दहेज मांगा, ना कोई दिखावा किया गया, बस एक सादा समारोह, एक सच्चा रिश्ता। गांव में जब शादी हुई तो पंचायत के वो लोग भी बुलाए गए जिन्होंने सबसे ज्यादा अपमान किया था। अर्जुन ने सबका मुस्कुराकर स्वागत किया और कहा, आप लोग हमारे सम्मान में आए, यही सबसे बड़ी बात है। मैं किसी से बदला नहीं लेता, बस बदलाव लाता हूं। अर्जुन की आंखों से एक आंसू गिरा, लेकिन वो आंसू कमजोरी का नहीं, जीत का था। गौरी की शादी के बाद जैसे उसकी जिंदगी में एक नया सवेरा आया था। बहन की मुस्कान में अब एक पूरी दुनिया बस चुकी थी, मगर अर्जुन जानता था उसकी यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। अब वक्त था सिर्फ उड़ने का नहीं, दूसरों को उड़ाने का। उस रात जब पूरा घर गहरी नींद में था, अर्जुन ने अपना लैपटॉप खोला। स्क्रीन पर वही चार्ट्स, ग्राफ्स, स्टॉक्स और डिजिटल मार्केटिंग के नंबर उभर आए, जिनसे वो अब तक करोड़ों कमा चुका था। पर आज उसका ध्यान कहीं और था, एक आइडिया पर, एक बड़े गेम पर। उसने खुद से कहा, अब सिर्फ पैसे नहीं चाहिए। अगले ही दिन अर्जुन ने शहर का रुख किया, लेकिन इस बार किसी काम के लिए नहीं, अपनी एक दुनिया बनाने के लिए। अब उसे एक टीम चाहिए थी, ऐसे लोग जिनमें हो जोश और जो भीड़ में खड़े रहकर भी सबसे अलग सोचते हों। कुछ ही दिनों में उसने ऑनलाइन ढूंढकर 3 खास लोग जुटा लिए। इमरान, दिल्ली में ऐप डेवलपमेंट सीखता हुआ एक जिद्दी दिमाग। राकेश, सोशल मीडिया मार्केटिंग का ऐसा खिलाड़ी जो ट्रेंड्स को मोड़ना जानता था। और प्रिया, एक डिजाइनर जिसकी आंखें कंप्यूटर स्क्रीन पर नहीं, सपनों पर फोकस करती थीं। अर्जुन ने टीम से कहा, पैसों की बात बाद में करेंगे, पहले मेरा सपना सुनो। मैं एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूं जो गांव के बच्चों को स्किल्स सिखाए। एक ऐप, एक वेबसाइट, एक ऐसा सिस्टम जो गांव वालों को यह दिखाए कि डिजिटल दुनिया सिर्फ शहरों के लिए नहीं है। इमरान बोला, भाई ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अर्जुन बस मुस्कुराया, बड़े सपनों को बड़ा ही होना चाहिए। टीम तैयार थी और शुरू हो गया उनके जीवन का सबसे कठिन, सबसे जुनूनी सफर। ऐप का नाम रखा गया जड़ें, मतलब अपनी जड़ों से जुड़ो और डिजिटल दुनिया में उड़ो। धीरे धीरे जड़ें दूसरे गांवों में भी फैलने लगा
और सोशल मीडिया पर अर्जुन की कहानी वायरल हो गई। लोग कहने लगे, ये वही लड़का है जो खुद नीचे से ऊपर आया और अब सबको ऊपर उठाना चाहता है। कई बड़े निवेशकों ने अर्जुन से संपर्क किया। उन्होंने कहा, हम 5 करोड़ लगाएंगे, बस ये ऐप हमें दे दो। लेकिन अर्जुन ने इनकार कर दिया। ये ऐप मेरे खून पसीने से बना है, मैंने इसे बेचने के लिए नहीं, देने के लिए बनाया है। अब वो सिर्फ अर्जुन नहीं था, वो एक मिशन बन चुका था।